दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस अध्याय में षष्ठी की उत्पत्ति के विषय का निरूपण किया जाता है। नारायण ने कहा, प्रकृति का जो छठा अंश था वो षष्ठी इस नाम से कीर्तित हुई थी। ये बालकों की अधिष्ठात्री देवी थी और बालों को प्रदान करने वाली विष्णु की माया थी। ये देवसेना नाम वाली मातृकाओं में विख्यात हुई है, जो कि सुब्रत वाली स्वामी कार्तिकेय की प्राणों से अधिक प्रिय साध्वी पत्नी हुई। ये देवी बालकों को आयु के प्रदान करने वाली, उनकी धात्री और उनका रक्षण करने वाली है। ये निरंतर सिद्ध योगिनी योग के द्वारा छोटे शिशुओं के पास ही स्थित रहा करती है। हे ब्राह्मण, इसकी पूजा की विधि में एक इतिहास है, उसका श्रवण करो, जो कि मैंने धर्म के मुख से सुना है। ये परम सुख और पुत्र के प्रदान करने वाला है। पहले स्वयंभू मनु का पुत्र एक राजा प्रियव्रत था। ये बड़ा योगिंद्र था और सदा तपस्या में रति रखने वाला हो गया था। इसने अपनी कोई भार्या नहीं बनाई थी। बड़े यत्नों से जब ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई तो वो भार्या वाला हुआ था। हे मुने, बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु दारा के ग्रहण करने वाला वो कोई भी पुत्र न प्राप्त हो सका। उस समय कश्यप मुनि ने उससे एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। उसकी जो मालिनी नाम वाली पत्नी थी, उसको मुनि ने यज्ञ का चरु दिया था। उसने जब उस चरु को खा लिया तो तुरंत ही उसके गर्भ हो गया था, किंतु उस देवी ने उस गर्भ के देव को 12 वर्ष तक धारण किया था। इसके अनंतर उस देवी ने सुवर्ण के समान प्रभा वाले एक सुंदर कुमार को प्रस्तुत किया। हे ब्राह्मण, ये कुमार समस्त अंगों के अवयवों से संपन्न था, किंतु उत्तर लोचनों वाला मृत था। उसे इस दशा में देखकर समस्त बांधवों की स्त्रियां और नारियां रोने लग गई थी, रुदन करने लगी थी। उसकी माता मालिनी तो पुत्र के शोक से बेहोश हो गई थी, जो कि सुब्रत थी। हे मुने, फिर राजा उस बालक को लेकर शमशान में गया था। वहाँ वन में जाकर राजा अपने वक्षस्थल पर उस पुत्र को रख कर रोने लगा। राजा उस मृत बालक को अपने वक्षस्थल से नहीं हटाया था और स्वयं भी मरने के लिए उद्यत हो गया था। वो परम ज्ञानी भी संपूर्ण ज्ञान योग को उस समय सुदारुण पुत्र के शोक में भूल गया था। इसी बीच में वहाँ उसने एक विमान को देखा था, जो परम विशुद्ध स्फटिक मणि के सदृश और मणियों से दैवित्यमान था। वो विमान तेज से जाज्वल्यमान हो रहा था और एक सोम वस्त्र से वो शोभायुक्त था। अन्य अनेक प्रकार की चित्र विचित्र वस्तुओं से युक्त तथा पुष्पमालाओं से शोभित था। उस विमान में परम कमनीय, मन को हरण करने वाली एक देवी का दर्शन राजा ने किया था, जो कि श्वेत चंपक पुष्प के समान आभा वाली थी और निरंतर सुस्त्री यौवन से संपन्न थी। ये मंद हास्य से युक्त मुख वाली, रत्नों के आभूषणों से विभूषित, कृपा से परिपूर्ण, योग सिद्ध और अपने भक्तजन पर अनुग्रह करने के लिए अत्यंत कातर थी। राजा ने जब अपने आगे उस विमान में विराजमान देवी को देखा तो परम आदर से उसकी स्तुति की थी और बालक को भूमि में डालकर उसका पूजन किया था। ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली उस देवी से राजा ने दर्शन करके पूछा था कि जो हे नारद, तेज से ज्वलित हो रही थी और परम शांत स्वरूप वाली स्कंद की कांता थी। प्रियव्रत बोला, हे सुब्रते, आप यहाँ कैसे आई है? हे सुशोभने, हे कांते, आप किसकी कांता हैं? हे बरारोहे, आप किसकी कन्या हैं? आप तो स्त्रियों में परम धन्य और अतिशय मान्य हैं। नृपेंद्र के इस वचन को सुनकर समस्त जगत को मंगल देने वाली देवी की रक्षा करने वाली वो देव सेना बोली, पहले दैत्यों से ग्रस्त देवों की सेना हुई थी और उसने देवों को जय प्रदान की थी, इसीलिए तभी से उसका देव सेना ये नाम हो गया था।
देवसेना ने कहा, मैं ब्रह्मा की मनसी अर्थात मन से उत्पन्न होने वाली कन्या हूँ। मैं ईश्वरी हूँ, मेरा नाम देवसेना है। हे राजन, धाता ने मुझको अपने मन से सुसंपन्न कर स्कंद को दे दिया था। मैं मातृकाओं में विख्यात हूँ। मुझे सुब्रता स्कंद सेना भी कहा जाता है। मैं इस विश्व में षष्ठी इस नाम से भी प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि प्रकृति का छठवां अंश हूँ। जो पुत्रहीन होता है उसे मैं पुत्र प्रदान करती हूँ, और प्रिय के लिए प्रिय देने वाली हूँ, दरिद्र के लिए धन प्रदान करने वाली हूँ। जो कर्म करने वाला है उसे शुभ कर्म देने वाली हूँ। संसार में सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति विपत्ति सभी कर्म से होते हैं। कर्म का प्रभाव से ही मानव पुत्र वाला होता है, और कर्म से ही अंशहीन हो जाता है। कर्म के प्रभाव से ही मनुष्य रूप वाला होता है, तथा अपने कृत्य कर्मों के प्रभाव से ही वो निरंतर रोगी रहा करता है। कर्मों का ही प्रभाव ऐसा होता है कि वो मृत पुत्र वाला हो जाता है, और कर्मों से ही चिरकाल तक जीवित रहने वाला होता है। कर्म से ही गुणवान तथा अंगहीन हुआ करते हैं। इसलिए हे राजन, सभी कुछ में कर्म की ही प्रधानता होती है, और सभी से श्रुति में यही सुना गया है, भगवान कर्म के रूप वाले हैं, जो कि उसी कर्म के द्वारा फलों के देने वाले होते हैं। इतना इस प्रकार से कहकर है मुने, इस देवी ने उस बालक को ग्रहण कर लिया, और तुरंत ही महाज्ञान के द्वारा लीला से ही उसे जीवित कर दिया था। ज्ञान मतलब कुछ मंत्र या सिद्धि के द्वारा। वो देवी उस बालक को लेकर आकाश में जाने को उद्यत हो गई थी। उस समय सूखे हुए कंठ ताल और होठों वाले राजा ने उसकी पुनः स्तुति की थी। राजा ने स्वयं उस समय स्मित से युक्त सुवर्ण के समान कांति वाले देव से राजा और अंबर को देखने वाले बालक को देखा था। राजा के स्तोत्र से वो देवी परितुष्ट हो गई थी। हे ब्राह्मण, फिर ब्रह्मा ने उस राजा से वेद में कहा हुआ निर्मित कर्म कहा था। देवसेना ने कहा, हे नृप, तू तीनों लोकों में राजा है और स्वयंभू मनु का पुत्र है। तुम मेरी सर्वत्र पूजा करो और स्वयं भी मेरा अर्चन कर। मैं तुझको कुल का कमल परम मनोहर पुत्र दूंगी, जो सुब्रत विख्यात नाम वाला गुणवान और बहुत अच्छा पंडित होगा। इस प्रकार से उससे देवी ने कहकर फिर उस बालक को उसे दे दिया था। सुब्रत राजा ने उसकी पूजा का करना स्वीकार कर लिया था। वो देवी उस राजा को शुभ वरदान देकर स्वर्ग को चली गई थी। राजा हृष्ट मन वाला होकर अपने घर को आ गया था, और वहाँ आकर उसने पुत्र के कारण वाला संपूर्ण वृत्तांत कह दिया था। हे नारद, वहाँ समस्त नर और नारियाँ अत्यंत संतुष्ट हो गए थे, और उस पुत्र के निमित्त सर्वत्र मंगल कराया था, देवी का पूजन कराया था, और ब्राह्मणों को धन का दान दिया था। अब मनसा देवी के उपाख्यान का निरूपण किया गया है। नारायण ने कहा, वो भगवती कश्यप ऋषि की मानसी कन्या थी। इसी से ये मनसा देवी नाम वाली हुई थी, जो मन से दीप्ति वाली थी, अथवा जो मन से परमात्मा ईश्वर का ध्यान किया करती थी। इससे उस योग के द्वारा वो मनसा देवी दीप्त हुई थी। वो देवी आत्मा में रमण करने वाली सिद्ध योगिनी एवं परम वैष्णवी थी। उसने 3 युग प्रयत्न परमात्मा श्री कृष्ण के लिए तपस्या की थी। ईश्वर ने उसको देखा था, जिसका जरत्कारु एवं क्षीण शरीर हो गया था। गोपीपति प्रभु ने उसका जगत्तारु यह नाम कर दिया था। कृपा के खान प्रभु ने कृपा करके उसको उसका इच्छित वरदान दे दिया था, और अपनी पूजा कराई थी, फिर स्वयं भी पूजा की थी। स्वर्गलोक में, नागलोक में, ब्रह्मलोक में, पृथ्वी में, जगतीतल में वो गौरी अत्यंत अधिक सुंदरी और मनोहर थी। वो जगत गौरी इस नाम से प्रसिद्ध थी, और इस नाम से ही वो सती पूजित हुई थी। वो देवी शिव की शिष्य थी, एवं शैवी इस नाम से ही भी कही गई है। हे नारद, वो अत्यंत अधिक विष्णु की भक्त थी, इसीलिए उसका नाम वैष्णवी था। वो नागों के जन्मेजय के यज्ञ में प्राणों की रक्षा करने वाली थी, इसलिए नागेश्वरी इस नाम से विख्यात हुई थी, तथा वो नाग भगिनी थी। वो विष का हरण करने में समर्थ थी, इसलिए वो विषहरी इस नाम से प्रसिद्ध हुई थी।
इस देवी ने सिद्ध योग शिव से प्राप्त किया था। इस कारण से इसका सिद्ध योगिनी ये शुभ नाम हो गया था। इसमें महान ज्ञान था और गोप्य था एवं अमृत संजीवनी भी जानती थी। महामनीषी लोग इस देवी को महाज्ञान से युक्त कहते थे। वो परम तपस्वी मुनि शिरोमणि आस्तिक की माता थी। ये जगतों में आस्तिक की माता प्रसिद्ध है और इस नाम से सुप्रतिष्ठित है। महान आत्मा वाले मुनीन्द्र जरत्कारु की ये प्रिया थी। तब से ही विश्व में पूजने के योग्य योगी जगत्कारु की प्रिया प्रसिद्ध थी। अब उस देवी के द्वादश नामों का उल्लेख किया जाता है, जो मनसा देवी के लिए नमस्कार है। आप जगत्कारु, जगत गौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नाग भगिनी, शैवी तथा नागेश्वरी हैं। आप जगत्कारु की प्रिया है, आस्तिक की माता, विश्वहरी, महाज्ञानयुता और विश्व पूजिता देवी हैं। इन उक्त 12 नामों को जो पूजा के समय में पढ़ता है, उसको और उसके वंश में होने वाले को नागों का कोई भय नहीं होता है। नागों का भय नहीं होता है। नाग से भीत शस्य में, नाग से ग्रस्त मंदिर में, नाग से छत में, महादुर्गा में जिसका नागों के द्वारा विग्रह वेष्टित हो, इस स्तोत्र का पाठ करके मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो इसको नित्य ही पढ़ता है, उसे देखकर ही नाग समूह भाग जाया करता है। यदि इस द्वादश नामों में स्तोत्र का 10 लाख जप कर लिया जाए तो मनुष्य को स्तोत्र की सिद्धि हो जाती है। जिसको ये स्तोत्र सिद्ध हो जाता है, वो उसके विष को खाने में भी समर्थ हो जाता है। वो नागों के समूह का भूषण बनाकर नाग वाहन हो जाया करता है, अर्थात उसमें इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि नागों का विष का उस पर कुछ भी रक्षक मात्र भी प्रभाव नहीं होता है। वो नागों के आसन बनाकर स्थित हो सकता है और नागों की शैया पर शयन करने की क्षमता उसमें होती है। फिर वो मनुष्य एक महान सिद्ध हो जाता है। सुरभ्योपाख्यान। इस अध्याय में सुरभि के उपाख्यान का निरूपण किया गया है। नारद ने कहा है, ब्राह्मण, वो सुरभि देवी कौन थी जो कि गोलोक से आई थी? उसका जन्म और चरित्र में तत्वपूर्वक सुनना चाहता हूँ। नारायण ने कहा, वो सुरभि गौ की अधिष्ठात्री देवी है। गौ में ये आदि में होने वाली है और गौ से ही इसका जन्म हुआ है। गौ में ये प्रधान है और इस सुरभि की उत्पत्ति गोलोक में हुई थी। मैं समस्त आदि की सृष्टि का कथन करता हूँ, आप श्रवण करें। पहले वृंदावन के वन में उसका जन्म हुआ था। एक बार श्री राधिका नाथ राधा के साथ कौतुक से गोपांगना से परिवृत्त होकर परम पवित्र वृंदावन को गए थे। वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने एकांत में कौतुक में विहार किया था। उस समय में स्वेच्छा से परिपूर्ण की क्षीर का पान करने की इच्छा हुई थी। उसी समय में लीला से उन्होंने अपने वाम भाग से, वाम पार्श्व से सुरभि का सृजन किया था। वो सुरभि वत्स के युक्त थी, दुग्ध देने वाली थी और वत्सों को परम मनोहर थी। वत्स के सहित सुरभि को देखकर सुदामा नाम श्री राधिका नाथ के सखा ने रत्नों से निर्मित पात्र में दोहन किया था। वो क्षीर भी सुधा से भी कहीं अधिक मधुर था और जन्म मृत्यु के हरण करने वाला था। उस उष्ण और स्वादयुक्त दूध को गोपों के पति ने स्वयं पिया था। उस भांड अर्थात पात्र के विस्तृत हो जाने से दूध से एक सठ हो गया था। दीर्घता और विस्तृतताओं में सब ओर से 100 योजन था। वो क्षीर सरोवर गोलोक में प्रसिद्ध है। वो गोपिकाओं की और राधा की क्रीड़ा करने की वापी थी। वापी के स्वामी की इच्छा से शीघ्र ही वो रत्नों से रचित हो गई थी। सुरभि के लोमों के छिद्र से सहसा लाख करोड़ कामधेनु उतने ही वत्सों के सहित हो गई थी। उनके पुत्र और पौत्र फिर असंख्य हो गए थे। ये गौ की सृष्टि है, उसके द्वारा ये जगत पूरित हो गया था। है मुने, पहले भगवान ने सुरभि की पूजा की, उसके अनंतर उसकी दुर्लभ पूजा तीनों लोकों में हुई थी। दिवाली के दिन में श्री कृष्ण की आज्ञा से संसार में सुरभि की पूजा हुई थी। ये धर्म के मुख से सुना है।
इसका ध्यान सूत्र, मूल मंत्र और जो पूजा की विधि का क्रम जो कि वेद में कहा गया है, मैं तुमको बताता हूँ। हे महाभाग, उसे तुम समझ लो। ओम सुरभ्य नमः अर्थात सुरभि के लिए नमस्कार है। ये 6 अक्षरों वाला मंत्र होता है। ये मंत्र 1 लाख जप करने से सिद्ध हो जाता है, जो कि भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है अर्थात समस्त मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला था। इसका ध्यान और पूजन यजुर्वेद में कहा हुआ सबका सम्मत है। ये सुरभि रिद्धि प्रदान करने वाली, वृद्धि के देने वाली, मुक्ति देने वाली, समस्त कामनाओं को देने वाली है। ये सुरभि लक्ष्मी के परम स्वरूप वाली और राधा की परम सहचरी, गौ की अधिष्ठात्री देवी, गौ की आद्य और गौ की प्रसूत है। ये पवित्र स्वरूप वाली, भक्तों की पूज्य तथा समस्त कामों की देने वाली है, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व पूत हुआ है या हो रहा है। उस देवी सुरभि का मैं भजन करता हूँ। ब्राह्मण को घट में, धेनु के मस्तक में अथवा गौ के बांधने के स्तंभ में, सालग्राम में, जल में अथवा अग्नि में सुरभि देवी की पूजा करनी चाहिए। दीपावली के दूसरे दिन में दोपहर के पूर्व भक्तिभाव से युक्त होकर जो कोई सुरभि की पूजा करता है वो भूतल में पूज्य होता है। एक बार बराह में विष्णु की माया के द्वारा सहसा क्षीर का हरण हुआ था। उस समय शूर आदि सब बड़े चिंतित हो गए थे। उस समय वे सब ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा की स्तुति उन्होंने की थी। ब्रह्मा की आज्ञा से इंद्र ने सुरभि स्तुति की थी। महेंद्र ने कहा, सुरभि देवी को मेरा नमस्कार है। महादेवी सुरभि के लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। गौ के बीच स्वरूप वाली, हे जगत की माता, तेरे लिए नमस्कार है। राधा की प्रिया को मेरा नमस्कार है। पद्मा के अंश रूप वाली के लिए बारंबार नमस्कार है। कृष्ण की प्रिया के लिए मेरा नमस्कार है तथा गौ की माता के लिए बार बार नमस्कार है। निरंतर सबके लिए परम कल्प वृक्ष के स्वरूप वाली के लिए नमस्कार है। श्री प्रदान करने वाली, धन देने वाली और वृद्धि देने वाली के लिए बारंबार नमस्कार है। सुख प्रदान करने वाली, प्रसन्न स्वरूप वाली और गो को प्रदान करने वाली के लिए बारंबार नमस्कार है। यश देने वाली, कीर्ति देने वाली और धर्म को जानने वाली के लिए बारंबार नमस्कार है। वो जगत को प्रस्तुत करने वाली सुरभि देवी इंद्र द्वारा कहे हुए सूत्र के श्रवण मात्र से ही परम संतुष्ट हुई और प्रसन्न हुई थी। ये सनातनी वहाँ पर भी ब्रह्मलोक में प्रकट हुई थी और महेंद्र के लिए वरदान दिया था तथा सुदुर्लभ वांछित भी प्रदान किया था। इसके अनंतर वो गोलोक को चली गई थी। देवगण आदि अपने घर चले गए थे। हे नारद, फिर सहसा समस्त विश्व दग्ध से पूर्ण हो गया था। दुग्ध से घृत हुआ, विश्व दुग्ध से परिपूर्ण हो गया था, यानी दूध से। दुग्ध से घृत हुआ, घी हुआ और उससे यज्ञ हुए और यज्ञ से देवों की प्रीति हुई थी। ये स्तोत्र महान पुण्यप्रद है, पुण्यपूर्ण है। जो इसको भक्तिभाव से युक्त पढ़ता है वो गो वाला, धन वाला, कीर्तिमान और पुण्य वाला होता है। ये पाठ करने वाला समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर लेने वाला तथा संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा प्राप्त करने के फल वाला होता है। वो स्तोत्र के पाठ करने वाला इस लोक में सुखों का उपभोग करके अंत में श्री कृष्ण के स्थान को प्राप्त करता है। वहाँ पर अधिक समय तक निवास करता है और श्री कृष्ण की सेवा किया करता है। हे ब्रह्मपुत्र, फिर उसका इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। राधिकाख्यान। इस अध्याय में श्री राधिका का उपाख्यान निरूपित किया गया है। तो राधा का वर्णन सिर्फ इसी पुराण में है। मैंने अब तक जितने पुराण पढ़े हैं कहीं में भी राधा का मेंशन नहीं है। श्री पार्वती ने कहा, हे नाथ, संपूर्ण अच्युतम आगम त्रादिक नीति शास्त्र और योगियों का योग ये सब सुन लिया है। सिद्धों का सिद्ध शास्त्र मनोहर, अनेक तंत्र भक्तों का भक्ति शास्त्र जो कि परमात्मा श्री कृष्ण का है, ये भी श्रवण किया है। समस्त देवों का चरित्र भी आपके मुख कमल से सुना है। अब मैं सर्वोत्तम श्री राधिका देवी का उपाख्यान श्रवण करना चाहती हूँ। श्री राधिका महादेवी की प्रशंसा मैंने वेद में बड़ी सुनी है।
किंतु ये संक्षेप से ही श्रवण की है, जो कि व्यासदेव के द्वारा काष्ठ शाखा में की गई है। अब आपके मुख रूपी कमल से उसका निरूपण कीजिए। आगमों के आख्यान करने के समय में आपने पहले ये स्वीकार किया है कि ईश्वर की व्यालियाँ कभी भी मिथ्या होने के योग्य नहीं होती है। उसकी उत्पत्ति, उसका ध्यान, उसके नाम का महात्मा, उत्तम पूजा का विधान, रचित स्तोत्र और उत्तम कवच बताइए। श्री राधिका का आराधना करने की विधि और अभिष्ट अर्चन करने की पद्धति है। भक्तों पर कृपा करने वाले भक्त, मुझको अब ये संपूर्ण बताने का अनुग्रह कीजिए। हे भगवान, पहले आगमों के कथन करने के समय में ये सब आपने क्यों नहीं बताया था? इसका क्या कारण है? पार्वती के इस वचन को सुनकर नेत्र रहित मुख वाले वो हो गए थे। भगवान पंचवक्र के कंठ, ओष्ठ और तालु शुष्क हो गए थे। वे अपने सत्य के भंग होने से डरे हुए थे और मौन होकर चिंतित हो गए थे। शिव ने कृपा के निधि अपने अभिष्ट देव श्री कृष्ण का ध्यान के द्वारा स्मरण किया था और फिर उनकी अनुज्ञा को प्राप्त करने के पश्चात वो अपने ही अर्धांगिनी पार्वती से बोले, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मुझे उसे कहने के लिए निषेध कर दिया गया था जिस समय आगमों का आख्यान कर रहा था और प्रसंग से श्री राधा का आख्यान प्राप्त हुआ था, किंतु आप तो देवी मेरे ही आधे अंग के स्वरूप वाले हो, अतः स्वरूप से मुझसे भिन्न नहीं हो। हे महेश्वरी, इसलिए अब भगवान श्री कृष्ण ने मुझे वो सब तुमको बता देने की आज्ञा दे दी है। हे सती, श्री राधा देवी मेरी इष्ट देव की कांता है। उनका चरित्र अत्यंत ही गोपनीय है। वो परम सुख प्रदान करने वाला और श्री कृष्ण की भक्ति के देने वाला है। हे दुर्गे, उसे मैं बहुत ही अच्छा पूर्व पर सब जानता हूँ। जिस रहस्य को मैं जानता हूँ उसे ब्रह्मा और शेष भी नहीं जानते। उतना उस रूप में संपूर्ण सनत कुमार और सनातन धर्म भी नहीं जानते हैं। ना कोई श्रेष्ठ शिरोमणि मुनि, देवेंद्र, सिद्धेंद्र और सिद्धों में परम शिरोभूषण ही कोई नहीं जानते। हे देवी, तुम तो मुझसे भी बल वाली हो, जो कि प्राणों को त्याग करने के लिए समुद्यत हो गई थी। हे सुरेश्वरी, इसलिए तुमको उस अत्यंत गोपनीय चरित्र के रहस्य को बताता हूँ। हे दुर्गे, अब तुम श्रवण करो। मैं परम अद्भुत रहस्य श्री राधिका देवी का सुपुण्य प्रदान करने वाला अति दुर्लभ चरित्र बताऊँगा। बहुत पहले प्राचीन समय में वृंदावन में, जो कि परम रम्य है, गोलोक के रास मंडल में, सत्यश्रृंग के एक स्थल में जहाँ की मालती की लताओं का विशाल वन है, एक रत्नों से विनिर्मित सिंहासन पर वहाँ जगतों के स्वामी स्थित थे। भगवान अपनी इच्छा से परिपूर्ण है, अतः उस समय उनकी रमण करने की उत्सुकता उत्पन्न हुई थी। रमण करने की इच्छा हुई कि वो सुरेश्वरी हुई थी। उन स्वेच्छामय भगवान की इच्छा मात्र से ही सभी कुछ हो जाया करता है और उसमें किंचित भी विलंब नहीं होता है। हे दुर्गे, इसी अंतर में वो स्वयं प्रभु दो रूप वाले हो गए थे। उनका जो दाहिना अंग का भाग था वो श्री कृष्ण के रूप वाला हो गया और बायां आधा अंग का भाग श्री राधिका के रूप वाला हो गया था। वो श्री राधिका परम रम्य रमणी रूप की ईश्वरी रमण करने के लिए समुत्सुक हो गई थी। वो अमूल्य रत्नों के आभूषणों से विभूषित थी तथा रत्नों के सिंहासन पर स्थित हो गई थी। उस रासेश्वरी देवी श्री राधिका ने इस प्रकार से रास के लिए समुत्सुक परम सुंदर अपने कांत को देखा था। तो वाम भाग से पैदा हुई का मतलब है कि औरत पुरुष का शरीर का आधा अंग होता है। यही समझाने के लिए कृष्ण का आधा शरीर ऐसा बोला गया है। और उसने अपने आप से श्री हरि के आगे रख दिया था, अर्थात वो हरि के सामने उपस्थित हो गई थी। हे महेश्वरी, इसी से पुरावेत्ता विद्वानों के द्वारा वो राधा इस नाम से प्रसिद्ध हुई थी या कही गई थी। श्री राधा श्री कृष्ण का सेवन करती है और श्री कृष्ण श्री राधा का सेवन करते हैं, यानी दोनों प्रणय करते हैं।
इस तरह से परस्पर में दोनों की समता है, यही सदा संत कहते हैं। रास में भवन में धावन करती है, स्मरण करती है और आलिंगन का जप करती है। इसी से मेरे स्वामी उसको राधा कहते हैं। उस प्रशस्ता का ये नाम इसी से पड़ा है, ऐसा समझा जाता है। राधा इस नाम में, रा इसके उच्चारण में भक्त सुदुर्लभ मुक्ति को प्राप्त करता है और धा इसके उच्चारण से हे दुर्गे हरि के पद को छोड़कर चला जाता है। कृष्ण के वामांश से सुसंपन्न राधा पहले रास की ईश्वरी थी। इसके अंशों की कला से फिर देवों की अंकना हुई थी। रा ये आदान का वाचक है और धा ये निर्वाण का वाचक है। उससे मानव मुक्ति को प्राप्त होता है, वो राधा कही गई है। राधा के लोमों के छिद्रों से गोपियों का एक समुदाय उत्पन्न हुआ था और श्री कृष्ण के लोम कूपों से समस्त उनके वल्लभ हुए थे। मतलब सब कुछ ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं, ये बोला जा रहा है यहाँ पे, इसलिए इस तरह से बोला जा रहा है। राधा के वामांश भाग से, क्योंकि उस समय में जो भी कुछ लिखा जाता था उसका एक साधारण मतलब नहीं हुआ करता था। राधा के वामांश भाग से वो महालक्ष्मी हुई थी। वो शस्यों की अधिष्ठात्री देवी है और वो गृह लक्ष्मी हुई थी। यानी सभी स्त्रियां एक ही हैं। लक्ष्मी भी राधा का ही अंश समझ सकते हैं, इसलिए ऐसा बोला गया है। वो 4 भुजा वाले देव की पत्नी थी जो कि वैकुंठ में निवास करती है और अंश से राजलक्ष्मी हुई थी जो राज संपत्ति को प्रदान करने वाली थी। उसके अंश स्वरूप मनुष्यों की लक्ष्मी है जो कि गृहस्थियों के घर घर में स्थित है। वो शस्यों की अधिष्ठात्री देवी और वो ही गृह की भी देवता होती है। राधा स्वयं कृष्ण की पत्नी है जो कृष्ण के वक्षस्थल में स्थित रहती है और वो उस परमात्मा के प्राणों की भी अधिष्ठात्री देवी है। हे पार्वती, ब्रह्म स्तंभ प्रयत्न जो भी सब है वो मिथ्या ही है। त्रिगुण से पर ब्रह्म सत्य स्वरूप राधा के ईश को भजो। ये परम प्रधान परमात्मा ईश्वर सबके आदि के पूज्य निरह और प्रकृति से परे हैं। यानी कृष्ण अपने आप को ब्रह्म समझते हैं, वो ब्रह्म ही है, यानी कृष्ण को पूजना भी ब्रह्म ही है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो श्री कृष्ण का स्वरूप नित्य स्वेच्छा से परिपूर्ण और भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाले निग्रह से युक्त है। इनसे भिन्न जो भी देव हैं उनका प्रकृति रूप होता है। श्री कृष्ण के प्राणों पर पूर्ण अधिकार होने से राधा बहुत बड़े सौभाग्य से युक्त है। ये महाविष्णु से समुत्पन्न और वो मूल प्रकृति ईश्वरी है। इस माननीय राधिका का संत पुरुष सदा नित्य ही सेवन किया करते हैं, जिसके ये कमल सुलभ है तथा ब्रह्मादि को दुर्लभ है। वल्लभ स्वप्न में राधा के चरण कमल को नहीं देखते हैं। ये देवी स्वयं हरि की गोद में छाया रूप से उनकी कामिनी रहा करती है। हे प्रिय, ये 12 गोपों के शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ थे। श्री कृष्ण का अंश भगवान विष्णु के तुल्य पराक्रम वाले थे। सुदामा के शाप से वो देवी गोलोकधाम से वहाँ भूमि में आई थी। वो राजा वृषभानु के घर में उत्पन्न हुई थी और उसकी माता का नाम कलावती था। इस अध्याय में हर गोपी संवाद में राधा के उपाख्यान का निरूपण किया जाता है। पार्वती ने कहा, उस देवी को सुदामा का शाप क्यों प्राप्त हुआ था? उस सेवक सुदामा ने अपने अभिष्ट देव श्री कृष्ण की कामिनी को कैसे शाप दे दिया था? श्री भगवान ने कहा, हे देवी, मैं इस अत्यंत अद्भुत रहस्य को बताता हूँ, तुम इसका श्रवण करो। ये रहस्य समस्त पुराणों में गोपनीय है। शुभ के प्रदान करने वाला तथा भक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाला है। एक बार राधिकेश गोलोक धाम में रास मंडल में शतभृंग पर्वत के एक भाग में वृंदावन के वन में बिरजा नाम की सौभाग्य वाली गोपों की, जो कि राधिका के ही समान थी, उसे लेकर रत्नभूषणों से विभूषित भगवान ने उसके साथ क्रीड़ा की थी, यानी प्रणय किया था। 1,00,000 मनवंतरों के समान समय व्यतीत हो गया था, किंतु जन्मादि से रहित गोलोक धाम का वो स्वल्प ही काल था।
चार दूतियों ने ये जानकर इस वृत्तांत को राधिका से कह दिया था। इसका श्रवण करके वो बहुत ही अधिक रुष्ट हो गई और उस ईश्वरी ने हार का त्याग कर दिया था। साथ में रहने वाली सखियों ने बहुत कुछ उसे समझाया था, किंतु कोप से लाल मुख और नेत्र वाली ने बद्री के समान शुद्ध शुभ वस्त्र और रत्नों के समस्त अलंकारों का त्याग कर दिया था। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे।